नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र को बता दें झारखंड में लगातार देख रहे हैं कि छात्र संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें चाहे वो प्राइवेट के छात्र हो चाहे वो सरकारी के छात्र हो, लगातार संघर्ष करते हैं। अब इस वक्त हम संत पॉल कॉलेज में मौजूद है और आप देख सकते हैं छात्रों का एक हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मुद्दा को लेकर यहाँ फिर एक बार आंदोलन चल रहा है, हम आइए जानते हैं क्या कुछ आंदोलन। सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम रितेश मिश्रा हुआ, मैं आयसा झारखंड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ के छात्रों की समस्या को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। जो समस्या पहले भी उठाई गई थी, हम लोगों ने वो समस्या उठाया कि विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से जो गलती हो, इस महाविद्यालय की तरफ से जो गलती हो, ये लोग अपने स्तर पे सुधार लें। तो हम लोगों ने एक इनसे निवेदन किया और वो निवेदन के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद इन्होंने छात्रों को धमकाने का काम शुरू किया। उनकी फ़ीस में वृद्धि पे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब पूरा मामला जो है, ये मामला धोखाधड़ी का है, फ्रॉड का है, मिस रिप्रेजेंटेशन का है, छात्रों के साथ मिसचिफ का है, उसके साथ साथ एक माफियागिरी के रूप में चला रहे एजुकेशन बिजनेस का है। ठीक है, अब इसके खिलाफ जब छात्र एकजुट हुए तो छात्रों का कहना ये था। अब जो छात्रों की मांग है और छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं, हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि छात्रों से एडमिशन लिया गया। छात्रों से एडमिशन ये बोल करके लिया गया कि आपको हम BCA का कोर्स दे रहे हैं, जो एक टेक्निकल कोर्स है जिसको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या आपका इंजीनियरिंग कॉलेज दे सकता है। ठीक है, जैसे BIT मिश्रा वगैरह ये लोग दे सकते हैं। और आप यहाँ पे एडमिशन लिए BCA बोल करके कि आप BCA में स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं और BCA के जगह आप BSc प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स का कोर्स दे रहे हैं, जो पूरी तरह से अलग कोर्स है। इसका अलग इम्पोर्टेंस है। छात्र यहाँ पे एडमिशन इसलिए लिए थे कि हम BCA करेंगे, एक अच्छी डिग्री होगी, कैंपस सिलेक्शन होगा या कहीं स्कोप मिलेगा, हम लोग अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे, हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपना सॉफ्ट डिपार्टमेंट में डेवलप करेंगे। आपने उस स्कोप को खा लिया। आप उनको ऑनर्स का कोर्स बेच रहे हैं BSc के नाम से। जब हम लोगों ने इस पे सवाल किया है, छात्रों ने सवाल किया है, तो छात्रों को सामूहिक रूप से प्रिंसिपल के द्वारा धमकाया जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग हम आपके चैनल को भेज देंगे। आप उस रिकॉर्डिंग को प्ले कीजिए, बाकायदा प्ले कीजिए, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उन्होंने सभी स्टूडेंट के बीच में कहा कि तोरा 4 सेमेस्टर एजे रहला हो, तू देख लिए बिहारी में। हाँ, अपने टोन में कि 4 सेमेस्टर तुमको यहीं रहना है। ये हमको बताने वाले छात्र ने बिहारी में बताया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि 4 सेमेस्टर आपको यहीं रहना है, अभी 2 ही बीता है और आप फॉर्म कैसे भरिएगा हम देख लेते हैं। अच्छा, एकदम ऐसे मनोबल के साथ। अभी तो आपके सारा मीडिया चैनल प्रिंसिपल से बात करना था, हमने उनके सामने जा करके कहा कि आप फॉर्म भरने पे क्यों रोके हैं, तो वो स्पष्ट करते हैं कि हमको फीस नहीं देगा तो हम रोकेंगे। तो आपको फीस हम BCA का देंगे और आप हमको पढ़ाइएगा BSc प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स। तो यहाँ पे कुछ लिखा उखा है, बोका उका दिख रहे हैं हम लोग, इतना स्टूडेंट सब बोका है। अच्छा, आपसे हम रिक्वेस्ट न कर रहे हैं कि सर ठीक है चलिए आपसे गलती हो गया, आप हमको गलत कोर्स बता के गलत कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम मान ले रहे हैं। ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं वही मान ले, तो इस कोर्स का जो फीस है वही ना लीजिएगा। इस कोर्स का फीस तो कम है, इसका फीस 13,000 14,000 है और आप BCA बोल के हमको फीस चार्ज कर रहे हैं 24,000। तो आप हमसे फीस कम कीजिए ना। कौन सा बिल्डिंग में आप लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं कि 8,000 बिल्डिंग फीस लिए हैं। हम आपको रसीद दिखा रहे हैं, दीजिए भाई रसीद दीजिए, आप लोग रसीद दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, आप वो बंडल दीजिए हमको। देखिए अभी आप यहाँ पे देखिए, ये छात्रों ने एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन के बाद ये देखिए, ये एप्लीकेशन के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड ID कार्ड दिया। अब ये ID कार्ड क्या दे रहे हैं, देखिए ID कार्ड में इन्होंने क्या लिखा है, BCA। ID कार्ड ये BCA का दे रहे हैं, यहाँ भी देखिए। ठीक है, अब ये एडमिट कार्ड किस चीज़ का दे रहे हैं देखिए, और रिजल्ट किस चीज़ का दे रहे हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन ऑनर्स। ये क्या फ्रॉड चल रहा है। और ये आपको रसीद देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और उसके बाद जब इस पे हम लोगों ने जवाब मांगा है, 6 साल से ज़्यादा से शायद कोर्स चल रहा है, तो उस पर प्रिंसिपल साहब का कहना क्या है कि ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट को हम नहीं ठग रहे हैं। आप नहीं ठग रहे हैं तो आप अपना प्रोस्पेक्टसवा में काहे बांट रहे हैं, आप स्टूडेंट को काहे एडमिट कार्ड और ID कार्ड बना के दे रहे हैं। एडमिट कार्ड अलग है, ID कार्ड अलग है। एडमिशन के टाइम तो आप ID कार्ड देते हैं, आप ID कार्ड में उसको BCA लिख के काहे दिए। आप बहुत बड़का ईमानदार थे, आप फ्रॉडगिरी नहीं कर रहे थे, आप मिसचिफ नहीं कर रहे थे, आप यहाँ गलत धंधा नहीं चला रहे थे, तो आप जाके यूनिवर्सिटी को कंप्लेन करते कि हमको ये कोर्स दिया और ये बेच रहा है।
जब आज छात्र एकत्रित हो गए हैं, आज आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? ये एक लेटर जारी किए हैं हमारे लिए कि आपको हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो है स्टेट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA एफिलेटेड टू द रांची यूनिवर्सिटी रांची फॉर द सेशन ऑफ 22-26, 23-27, 24-28 एफिलेटेड पेपर अटैच्ड, उसका एफिलेटेड पेपर उन्होंने अटैच करके दिया है कॉलेज ने। और इनका कहना है कि वी टेक एडमिशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रांची यूनिवर्सिटी। हम रांची यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस पे एडमिशन लेते हैं और हमारा काम बस एडमिशन लेना है, ये एग्ज़ाम लेना और डिग्री जारी करने का काम हमारा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का है। यानी इन्होंने अपना पलड़ा झाड़ के यूनिवर्सिटी को दे दिया। अब साथ साथ ये भी बताते चले कि यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दखल तो एग्जाम के रिगार्डिंग होगा, वो डिग्री प्रोवाइड कराने के लिए। फीस तो आप ले रहे हैं ना, बिल्डिंग फीस तो आप ले रहे हैं 8,000 रुपया ना। 8,000 कौन कॉलेज लेता है बिल्डिंग फीस? क्या आप यहाँ पे दे रहे हैं? अभी जब हमने प्रिंसिपल से बात की है हाँ। तो प्रिंसिपल का कहना है कि जो यहाँ के छात्र हैं वो आयशा को बुला के हंगामा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो छात्र कुछ महीने पहले आयशा को बुलाए थे, आयशा आपसे निवेदन करके गया था, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ था, ठीक है। और आयशा तो यहाँ काफ़ी देरी से आई, छात्र जब उग्र हो गए थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने बुलाया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने बुलाया ताकि हम लोग अच्छी तरीके से बात को रख पाए। तो इनसे जाके एक बार फिर से पूछिए कि ए साहब, जब 1 महीना पहले ही छात्र संघ आया था तो क्या आपको बुला के हंगामा किया था? तब तो आप तो शालीनता से बात करके गया। फिर उसके बाद वो छात्र संघ खुद तो नहीं आया, स्टूडेंट आपसे बात करने के लिए शालीनता से आया, तो आप तो उसको धमका रहे हैं। ऑडियो तो भेजे हैं ना भाई, आप ऑडियो चलाइएगा ना, चला दीजिएगा, नहीं तो वो सच्चा साबित हो जाएंगे, स्टूडेंट फिर झूठा साबित हो जाएगा। चलिए, अब आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे की रणनीति कुछ नहीं है। कल हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आज काफ़ी देर हो गया है, नहीं जा पाएंगे। कल यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी अगर हम लोगों को आश्वस्त कर देती है, इन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा जो कॉलेज रुकवा चुका है, तो ठीक है। फीस कम करने का कोई उपाय लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने मांग पे अडिग हैं। अगले दिन ये कॉलेज में तालाबंदी होगी। तालाबंदी के बाद नहीं मानेंगे तो तब तक तालाबंदी होगी जब तक नहीं मानेंगे। और ज़्यादा होगा तो क्या कीजिएगा? हमको लाठी चलवाइएगा, डंडा मरवाइएगा, झूठा मुकदमा में अंदर कीजिएगा। और नहीं कुछ कीजिएगा तो छात्र तो ये खिलौना खेलिए ना भाई, सरकार तो खेलिए रही है। क्या चाहते हैं? छात्र बेरोजगार रहे, ना पढ़े ना लिखे, बाद में ठेरिया लगाए अतिक्रमण के नाम पे, वो भी आप चला के हटा दीजिए। आपका मोटिव यही ना है सो कॉल्ड कि छात्र आगे नहीं बढ़े, देश का युवा आगे नहीं बढ़े, तो ठीक है आप भी अपना रास्ता में रहिए। जब हम नहीं बढ़ेंगे तो फांसी लगा के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्या करेंगे? अरे क्या रास्ता छोड़े आप हमारे पास? सरकार सुनिए नहीं रहा है, कॉलेज सुनिए नहीं रहा है, यूनिवर्सिटी सुनिए नहीं रहा, तो कहाँ जाएंगे? हमारा माई बाप का पैसा खोद खोद के लाते रहेगा तो मरना ही ना बचेगा। पर ये रहा, एक आध दो और मरेंगे हम लोग, क्या होगा? तो सुनेगा सुनेगा। तो देखिए, यहाँ छात्र है, छात्र आप इधर आइए, आप यहीं पढ़ते हैं जी। तो ये सब मुद्दा था। और अब जो तालाबंदी का बात हो रहा है, क्या लगता है? अगर हम लोग को कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर करना पड़ेगा। और जी, और हम यहाँ पे BCA करने आए थे और हमको BCom CA दे दिया। बताइए, BCom CA हम पहली बार यहाँ पर आके हम सुन रहे हैं कि BCom CA भी करके कोई डिग्री होता है। जिस तरह से छात्र कॉलेज प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ? आज सुबह से BCA के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले जब सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षाएं वो लोग लिखे तो उनको जो डिग्री रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा से दिया गया उसमें BSc इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। इन्हीं का इनका प्रोटेस्ट था, जिन पर इनको हमने बताया कि ये हमारा नहीं, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने आयशा ग्रुप को बुला करके, सुबह से तो बहुत शालीनता से थे, लेकिन बाद में धरना प्रदर्शन का रूप इन्होंने दिखाना प्रारंभ किया। अभी एक चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नजदीक से देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है रांची मतलब सेंट पॉल्स कॉलेज के बारे में। इसमें एफिलिएशन के बारे में मैंने आपको कागज दिया, जिसमें 2022 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 आप ऊपर में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये चिट्ठी मुझे रांची यूनिवर्सिटी से मिली और उसी के आधार पर यहाँ पढ़ाई जा रही। लेकिन सर्टिफिकेट का जब मामला आया तो उसमें हो गया कि BSc इन कंप्यूटर साइंस का इनको दिया जा रहा है। तो हमने इनको बहुत प्रयास किया बतलाने का कि भाई ये हमारा फॉल्ट नहीं है, हम तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर हम एडमिशन लेते हैं और फिर कोर्स मॉड्यूल हो या सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, ये सारा चीज तो रांची यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग वो नहीं जानते हैं, हम लोग बच्चे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनका दोष, मतलब उनको जागरूक होना जरूरी है,
तो मैंने उनको बतलाया कि ये रांची यूनिवर्सिटी की बात है, अगर आप लोग चाहो तो बात करा सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम रांची यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, संत पॉल्स कॉलेज को जानते हैं। लेकिन संत पॉल्स कॉलेज अपने आप में डीम्ड या ऐसा तो है नहीं, वो किसी ना किसी के अंदर में, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में है। तो मुझे तो उसकी गाइडलाइन को मानना होगा, उसके दिशा निर्देश को मानना होगा और उसी के अनुसार से चलना होगा। तो इन्होंने, आयशा के ग्रुप आए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आपके हाथ में नहीं है तो लिख के दे दीजिए। मैंने एक चिट्ठी इनको दिया है, इसको भी आप लोग सॉर्ट करके देख सकते हैं, जिसमें उन्हीं एफिलिएशन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के मैंने उनको दिया चिट्ठी कि आप इसको लेकर के आप रांची यूनिवर्सिटी जाइए। अगर मैं फॉल्ट में हूँ तो रांची यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप लिख करके दे दीजिए। लिख करके देने के बाद अब इनका आ गया कि नहीं, फीस कम करिए। कोई एक चीज की बात रहे तो समझ में आता है, आपको डिग्री की बात तो डिग्री की बात करिए, फीस का मामला तो मैं अकेले तो मालिक नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर, कोई भी प्रिंसिपल होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो मैंने सुबह इनको कहा था कि आज भर मुझे टाइम दे ताकि हम अपने मैनेजमेंट से बात कर लें कि कुछ कम हो सकता है या नहीं। लेकिन इन्होंने इस ग्रुप को बुला करके, अभी भी आप लोगों ने धमकी सुना, तभी तो मुझे धमकी दे के गया, गेट के बाहर आप निकल लीजिए, दिखा छात्र कह देते रहे थे कि प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को धमकी दी। वो तो अभी आपने सुना ना, कम करके मत करिए, उसके बाद देख लीजिए। तो कौन धमकी दे रहा है, तो आप बोलिए, हम फुटेज दिखाते हैं, मुझे जो धमकी दिया, अंगुल दिखा करके ऐसे करके बोलिए, हम दिखा देते हैं। तो कहना और करना, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कभी किसी को दोष नहीं देता हूँ। बच्चे हैं तो वो लड़ेंगे, और अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? हम लोग सब बूढ़ा होने के बाद तो खून ही ठंडा हो जाता है। समाधान क्या है? समाधान तो मैंने तो लिख करके दे दिया, अभी तो हम दिखाए है ना ये कागज, अब इसको लेकर के रांची यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं। अब फीस का मामला में अगर बोला, अभी जो मेरे बारे में वो लोग कर रहे हैं, फीस चोर गद्दी छोड़, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, ये जो डिग्री यहाँ दी जा रही है, इसका फीस मात्र अभी जो बढ़ करके आया 24,000 रुपया है। साल भर का टोटल फीस 24,000 रुपया है। अब आप सोचिए कि जो ये डिग्री ये लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा कंप्यूटर लैब से लेकर के सारा सेटअप से लेकर के सारा चीज देना है। अगर आप 24,000 रुपया, दो मतलब 24,000 मतलब 2,000 रुपया, आज एक स्कूल का बच्चा को आप एडमिशन कराइए दूसरा तीसरा क्लास में, तो 2,000 रुपया आपको देना पड़ता है। तो इन बच्चे से कौन सा ज्यादा हम दे रहे हैं? फिर भी इन्होंने कहा था कि नहीं, बीते साल जो फीस लीजिएगा वो, तो हम बोले चलो ठीक है, जितना तुम लोग दिया था 23,000 देना। अब अलग अलग तरह से डिमांड करते हैं, अभी जो बोलिए कोर्ट में खींचेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, जिस तरह से छात्र लोगों का सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षा ये पास कर गए हैं, हाँ, और इन्होंने जो सब्जेक्ट का ग्रुपिंग होता है, मेजर और माइनर का, तो मेजर तो इन्होंने ले लिया, माइनर में खुद उन्होंने अपने हाथ से भरा, सेमेस्टर 1 और 2 पास कर गए। सेमेस्टर 3 में जब पैसे की बात आई, तब ये बातें आ रही है। कहीं ना कहीं झूठा आरोप आप पर लगाया जा रहा है कॉलेज प्रशासन। मैं तो इसे साफ साफ कहूंगा कि जो कॉलेज के ऊपर है एकदम झूठ आरोप है। लास्ट जब इन्होंने एडमिशन लिया था 2023 में, उसमें 23,200 रुपया था। अभी 24,000 रुपया 2026 में अगर ले रहे हैं, तो कहाँ चोरी और क्या गबन और क्या हो रहा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। हर चीज का दाम बढ़ गया। उसमें भी मैंने सुबह से इनको कहा कि ठीक है, आप जो एडमिशन के समय लिए थे वही फीस से आप एडमिशन ले लीजिए। अब इनका कहना है कि फीस नहीं दे करके डायरेक्ट, अभी आप लोगों ने जो सुना है कि नहीं, मतलब अगर फीस नहीं देगा तो एग्जाम फॉर्म भरने नहीं देंगे। एग्जाम फॉर्म रांची यूनिवर्सिटी खोलती है, अभी 10 तारीख तक इनका फॉर्म भरने का समय है। सारे बच्चे क्लियर कर दिए हैं। यही जो 25 से 30 बच्चे जो हमारे हैं, जो बीसीए बोलिए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस बोलिए, यही बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। बाकी बच्चों ने तो सब दे दिया, सब कुछ दे दिया, और सबका फॉर्म भराना शुरू हो गया है आज से। तो अब ये जो ब्लेम लगा रहे हैं, अब मैंने आपको प्रूफ दिया कि जो जिस सेशन के ये बच्चे हैं, मेरे को एफिलिएशन रांची यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। मैंने इन लोगों को भी अपना प्रूफ दिया कि भाई आप रांची यूनिवर्सिटी में जाके तो देखिए कि वो हमको गलत सर्टिफिकेट दिया है या हम उनको इश्यू करते हैं या क्या करते हैं। अब सीधा अगर कहेगा कि नहीं, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे मतलब है, तो हम भी तो किसी के अंदर हैं, हम भी तो किसी से जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं ना। सर्टिफिकेट देना करना तो यूनिवर्सिटी का काम है।
लेकिन इनका मानना ही नहीं है। तो हाँ बोलिए। मैं संत पॉल्स कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार। आपने देखा क्या कुछ पढ़ा रहे थे और क्या कुछ का रिजल्ट मिल रहा है, तो यही है यहाँ पर इस वक्त संत पॉल कॉलेज में ये है और बताया जा रहा है कि अब आगे की तालाबंदी होगा। और जो आपको बता दें, जो छात्र है वो आक्रोश में दिखेंगे। तो सही तमाम खबरें देखने के बाद रहता भारत मित्र के साथ मैं सदाब द भारत मित्र रांची।